गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं अनिरुद्ध सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चंस, जो कि 4-5 ही बोर्ड क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड में और डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कुछ टिप्स रहेंगे वो शेयर करेंगे और लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है ये टेबल। ये एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड्स में टेबल वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर आपके जो कोडिंग वाले HTML के होते हैं वो आपके टेबल में से होते हैं। और HTML में सिर्फ दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक कोड्स और एक दूसरे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस बहुत सारे आते हैं और डेफिनेशंस के अलावा कोड्स में आपको दो तरीके के मिलेंगे। एक पहला है कि एक आपको एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको कोड लिखना है। और जो सेकंड रहेगा उसमें क्या रहेगा कि उसमें आपको एक कोड ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको एक उसका कोड दिया रहेगा और आपको उसका एक आउटपुट निकालना है कि उसका इमेज कैसा दिखेगा। हम दोनों तरीके के क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है ये। गाइस, मैंने नोटपैड खोल लिया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कोडिंग। तो फर्स्ट HTML हेड टाइटल और अभी हमारा टेबल शुरू होगा। टेबल में हम पहले लिखेंगे टेबल, क्योंकि इसमें बॉर्डर है इसलिए हम बॉर्डर इज इक्वल टू 3। बेसिकली हम क्या करते हैं कि वो आपका नंबर नहीं चेक करेंगे कि बॉर्डर कौन सा नंबर दिया है। बॉर्डर इज इक्वल टू 3 बेसिकली हम यूज करते हैं, 2 या 3 उतना सफिशिएंट है, तो मैं 3 यूज करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, हमें दिख रहा है इसमें कि सेल पैडिंग भी है सेल स्पेसिंग भी है, तो हम दोनों को एक कॉमन नंबर जो हम यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 10, दोनों भी हम 10 लेते हैं। बेसिकली कोई ऐसा चेक नहीं करेगा, सिर्फ वो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग वो स्पेसिफाई होना चाहिए आपके इसमें कि और मतलब वो लोग सिर्फ जो चेक करने वाला रहेगा वही देखेगा कि आपने वो मेंशन किया है कि नहीं। क्या नंबर लिखा है, 10 लिखा है 20 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप बस 10 लिख दो। हम लोग बेसिकली हम यही लिखते हैं, सेल स्पेसिंग और उसका वैल्यू हम 10 ही लेते हैं, लेकिन रहना बहुत जरूरी है ये। और उसके बाद हमारा जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप है, एक वॉइड है, तो वो वॉइड भी हमारा एक टेबल डेटा ही है, टेबल डेटा का ही टाइप है। लेकिन इसमें क्या है, दो कॉल स्पैन दो रो स्पैन एक साथ निकला है। तो आप क्या करेंगे, सीधा टेबल रो पहले शुरू करेंगे हम। टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर हम कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों डालेंगे। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 एंड रो स्पैन इज इक्वल टू 2। दोनों भी, क्योंकि ये दो रो और दो कॉलम का, दो इन शॉर्ट 4 सेल का स्पेस यूज कर रहा है, इसलिए हम उसमें दोनों डाल रहे हैं। और बीच में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर एक खाली वॉइड स्पेस है। कुछ लिखा होता तो हम लिखते हैं, लेकिन इधर कुछ है नहीं। तो जो हमारा नेक्स्ट टेबल डेटा है वो भी एक कॉल स्पैन है, कॉल स्पैन है फैकल्टी जो वो, और हम इमीडिएटली लिखेंगे वो। जो HTML हमको समझ जाएगा कि हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन जो फर्स्ट टेबल डेटा है उसके बाद लिखेंगे, तो वो सेम रो में कंटिन्यू होगा फैकल्टी। और क्योंकि हमने टेबल रो एंड नहीं किया इसलिए वो सेम रो में होगा। सो टेबल डेटा और इसमें भी कॉल स्पैन होगा, लेकिन ये 3 होगा क्योंकि फैकल्टी जो है ये 3 कॉलम का जगह ले रहा है। और ये क्लोज फैकल्टी टेबल डेटा क्लोज, और ये हमारा टेबल रो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अभी नया रो चालू होगा, तो नया रो के लिए हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि वापस से कि कॉल स्पैन होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमने स्पेसिफाई कर दिया है पहले इसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो क्योंकि इसमें रो स्पैन भी इंक्लूडेड है इसलिए हम उसको वापस नहीं स्पेसिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट रो में जो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है जो कि है आर्ट्स, वो हम लिखेंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा HTML को। आर्ट्स, सॉरी टेबल डेटा में होगा वो, टेबल डेटा आर्ट्स। नेक्स्ट टेबल डेटा है हमारा साइंस, देन कॉमर्स, टेबल रो क्लोज, देन अगेन नया रो चालू होगा
जिसमें हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स, वो 2 रो का स्पेस ले रहा है, तो उसमें एक रो स्पैन लगेगा और स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम डायरेक्टली हम नया जो वो रो का जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि है बॉयज, हम लिखेंगे। देन अगेन नेक्स्ट 100 टेबल रो एंड नेक्स्ट टेबल रो है वो वापस से हम शुरू करेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली वापस हम लोग गर्ल्स लिखेंगे पहले, क्योंकि हमारा वही फर्स्ट एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो कि हमने पहले ही स्पेसिफाई किया है। टेबल रो एंड, और ये टेबल भी एंड। तो हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि ये फैकल्टी जो लिखा है उसमें हम अलाइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम सेंटर में है। वरना क्या होगा कि वो जो फैकल्टी है वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वो सेल है, इसलिए हम उसमें एक फैकल्टी के लिए अलाइन यूज करेंगे। तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। सो दैट्स इट। कंट्रोल सेव, उसको सेव कर देंगे एक जगह पे, डेस्कटॉप पे हो सकता है, तो हम उसका नाम देंगे ABCD। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो कोड लिखा उसका जो आउटपुट है और हमारा जो इमेज है जो हमें क्वेश्चन पेपर पे दिया रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम है। हम लोगों ने सही सब कुछ सही किया है। तो और क्योंकि हमने फैकल्टी के लिए यहाँ पे अलाइन यूज किया, इसलिए वो बीच में आए हैं, या फिर वो लेफ्ट में आता है एक्सट्रीम। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पे उसके तरफ बढ़ते हैं। ये तो ये भी एक टेबल का टाइप है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम साथ में AHREF जो हमारा रेफरेंस होता है, लिंक होता है, हाइपर लिंक, हम लोग उसको भी यूज करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर यही आता है, और टेबल के एक टाइप है ये, जो कि इसमें एक एडिशनल चीज भी है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब जितना ज्यादा वो लोग टेस्ट कर सकते हैं आपके जो स्किल्स है, और उसमें क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन डालते हैं, इसमें टेबल भी आता है, इसमें आपका H2H1 भी आता है, और इसमें आपका ये भी आता है कि आपका लिंक, हाइपर लिंक भी आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने चाहिए, क्योंकि ये सब उसमें सब टॉपिक्स आपका कवर भी होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट्स स्टार्ट आज। ये आपस से हम लिखेंगे। सो इसमें पहले क्या दिया है कि टेक्स्ट साइज इन H2 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हम क्या करेंगे कि उसको एक अलाइन दे देंगे, पैराग्राफ के इसमें लिखेंगे, और उसको H2 का साइज देंगे। तो पैराग्राफ टैग हम इसमें यूज करेंगे, और एट्रीब्यूट होगा हमारा अलाइन। अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, और H2 के अंदर होगा वो, क्योंकि इसमें दिया है कि H2 का है वो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपको एक और चीज ध्यान देना है कि आपको जो गवर्नमेंट का G और महाराष्ट्र का M है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली द सेम आउटपुट आपको कोड में लिखना है। आपका जो अगर वो कोड जो आपका चेकर है वो चलाए भी, तो आपको सेम उसको सेम आउटपुट मिलना चाहिए। तो जरा सा भी कैपिटल और स्मॉल का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फिर हमारा टेबल शुरू होता है। टेबल में भी हम इसमें बॉर्डर और वापस मैंने जैसे बोला कि बॉर्डर और सेल स्पेसिंग
लिख देने का, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब में यूज होता है। और बॉर्डर के लिए 2 या 3, और सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के लिए 10 सफिशिएंट नंबर। वो कोई इतना चेक नहीं करेगा। जो फर्स्ट हमारा है वो कॉल स्पैन है, 2 कॉलम का स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। तो टी आर फर्स्ट, सबसे पहले टेबल रो, टेबल डेटा में कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। और और एक और चीज हम कर सकते हैं कि इसमें अलाइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेंटर पे रखना है उसको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एडिकेशन और टेबल रो एंड नया टेबल। तो टेबल डेटा में अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या लिखा है कि pwd इज अ लिंक अवेलेबल वेयर क्लिकिंग ऑन pwd अ वेब पेज फाइल महा pwd.html चालू होना चाहिए। मतलब एक लिंक है, तो वो लिंक के लिए हमें ahref, वो टेबल के अंदर एक लिंक दिया है जिसका नाम है pwd। तो वो एक टैब की तरह काम करेगा, एक लिंक की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर ahref यूज करना है। ahref ahref हमने सिखाया था कि ahref इज इक्वल टू जो लोकेशन पे हमें जाना है क्लिक करने के बाद वो लिखना है, जो कि यहाँ पे है maha pwd.html। वो वैसे तो एग्जिस्टिंग नहीं है, बट स्टिल हमें लिखना है, और एग्जैक्टली द सेम होना चाहिए, क्योंकि वो कोई क्लिक नहीं करेगा बट स्टिल। और pwd उसके बीच में आएगा, एंकर टैग क्लोज होगा, उसके बाद td क्लोज होगा क्योंकि वो पहले शुरू हुआ था। फिर टेबल डेटा में एक और हमारा जो लिंक है वो है admn। admn में हमने क्लिक करने के बाद admn.html एक फाइल की तरफ जाना है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस यूज होगा। और जहां पे जाना है वो है admn.html। टेबल रो एंड टेबल बी एंड। अभी फॉर डिटेल्स भी एक लिंक है, और फील फ्री टू अप्रोच अस इज आल्सो अ लिंक। सो फॉर बोथ ऑफ देम वी हैव बीन गिवन सम लिंक ओवर हियर। तो ये क्या है कि जो नीचे जो पैराग्राफ दिया है ना, वो एक आपको लिखने का नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि ये लिंक ये काम करता है, ये लिंक से ये दूसरे एक साइट पे जाने का है। तो उसको मत लिख के आ जाना वहाँ पे, वो एक लिंक एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो मेन जो काम है वो है ये टेबल, और नीचे जो फील फ्री टू अप्रोच अस तक ही है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे जो भी है आपके कोडिंग में हेल्प करने के लिए आपको है कि वो कौन सा लिंक क्या काम करेगा। कभी कभी हम वो भी लिख देते हैं, हमें लगता है कि वो भी एक पार्ट है, तो वो उसको वो नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है। ए एच रेफ। अभी फॉर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद क्या लिखा है, एक ईमेल एड्रेस पे हमें वो भेज देगा, फील जो कि है free@hscboard.com। उसके बाद आएगा फॉर डिटेल्स। मैं यहाँ पे अलाइन यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में अलाइन है, तो फिर इतना जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बी आर टैग यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को एक नया लाइन में जाने का है। तो नए लाइन के लिए हम नॉर्मली बी आर टैग यूज करते हैं, बी आर ब्रेक। और बस एक और लिंक है हमारा, जो कि है हमें फील फ्री टू अप्रोच उस पे क्लिक करने के बाद हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट डॉट इन के साइट पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग वही टाइप करेंगे यहाँ पे।
ये हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे, बॉडी क्लोज। तो हम भी इसको एक जगह पे सेव करेंगे, जो कि होगा से सपोज .html। एक गलती हो गया था हमसे कि वो लिंक काम नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया था कि ए एच एफ एक साथ लिख दिया था। ए फिर एच एफ के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक स्पेस होना चाहिए, और इसको एलिमिनेट करते हैं स्पेस को। इक्वल टू के बीच में जरूरत नहीं है हमें। तो याद रखना कि मेरे से गलती हो गया कि ए और एच एफ के बीच में गैप होना चाहिए, एक स्पेस का। तो हमने अभी चेंजेस कर दिया, इसलिए हमें ये एक लिंक की तरह काम करेगा, क्योंकि हमने AHF का गलती किया था, तो अभी हमने करेक्ट किया उसको, तो अभी ये काम कर रहा है लिंक। तो ये सेकंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक टेबल ही है, एक बहुत ही बेसिक सा है, ये भी हमने बहुत बार कर चुके हैं ये। तो एक आपको एक बता देता हूँ कि कैसा रहता है ये सिर्फ। सो जो इमेज है, इसका एक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले से लिखा था ये, जो कि हमने बहुत बार कर चुके हैं टेबल, तो मैं वापस दिखा नहीं रहा हूँ। इसमें भी बेसिकली वही ये बॉर्डर 10 है, और मैंने 10 इसमें यूज किया है, ऐसे 2 यूज होना चाहिए, चलता है। तो डी रो स्पैन, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ये 2 रो का स्पेस ले रहा है, इसलिए हमने रो स्पैन यूज किया है। कंप्यूटर फिर BR, कंप्यूटर साइंस क्या है, ये एक साथ नहीं लिखा है, कंप्यूटर फिर साइंस उसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे, इसलिए मैंने उसके अंदर ही टेबल डेटा के अंदर ही मैंने एक BR टैग यूज किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये। और उसके बाद वही सेम TD पेपर 1 और पेपर वन मेरे को एक ऐसा लिखना चाहिए, ये सही है। और टोटल आ गया, उसके बाद फिर सेम है प्रोसेस, और इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा होगा, ये जो कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर बहुत ही वाइड दिया था, 10 दिया था, इसलिए ज़्यादा हो गया, वरना 2 इज इनफ। और ये सेम ऐसे ही रहेगा, और साइंस इधर कैपिटल में होना चाहिए, साइंस कैपिटल में
वो आप कर सकते हो, उतना ठीक है, वो कैपिटल में लिखना रहता है बस। और यही था थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट टाइप होता है वो आपको एक इमेज दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको कोड लिखना है। तो सेकंड टाइप है वो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एक कोड दिया रहेगा, उसका हमें इमेज निकालना है और उसका हमें आउटपुट लिखना है इन शॉर्ट। और आउटपुट साथ साथ आपको आउटपुट लिखने का मार्क्स नहीं रहता है, मतलब वो तो रहता ही है, लेकिन साथ में आपको उसका डिटेल्स होता है वो भी लिखना रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे H1 है, इज H1 है, H2 है, कौन सा साइज है इमेज का, अंडरलाइन है कि नहीं, वो भी आपको लिखना रहता है। तो मैंने वो लिखा है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा आपको पेपर में लिखना है, मतलब और नीटली लिखना है। और जब बेसिकली क्या करना है कि एक बड़ा सा एक मार्जिन क्रिएट करना है आपको। एक एक पेपर, जैसे कि आप पेपर रहता है उसका आउटलाइन लिखना है। तो एग्जामिनेशन हमारा टाइटल है यहाँ पे, तो मैंने उसको एक राइट साइड में आपको एक मार्जिन बना के वो जो बॉक्स है उसके बाहर आपको लिखना है उसका डिटेल्स। एग्जामिनेशन यहाँ पे एक टाइटल है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि टाइटल इज एग्जामिनेशन, तो मैं टाइटल मतलब पेज मैंने स्पेसिफाई किया है, इसका भी मार्क्स होता है। और जो नेक्स्ट हमारा है वो बॉडी का है H1 साइज में बोल्ड में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर लिखा है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर को मैंने लिखा है कि बोल्ड टेक्स्ट विद H1 साइज। तो ये आपको स्पेसिफाई करना होता है, इसका मार्क्स होता है वहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैथमेटिक्स, अंडरलाइन टैग है। और मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी आप देखोगे तो तीनों भी सेम है, और तीनों में भी आपको अंडरलाइन टैग मिलेगा। और तीनों भी सेम नॉर्मल साइज का है अपना। तो मैंने यहाँ पे तीनों के लिए ब्रैकेट बना के लिखा है कि अंडरलाइन टेक्स्ट विद H1 साइज। H1 साइज तो नहीं है वो, मैं H1 साइज गलत लिखा है वहाँ पे। नॉर्मल साइज आपको लिखना है, विथ नॉर्मल साइज। नॉर्मल वो समझ जाएंगे कि कौन सा है। तो आपको H1 या कोई भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, H1 नहीं है वो एक्चुअली। और बीच में आप देखोगे कि वहाँ पे HR भी लिखा है। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। यहाँ पे देख रहे हो कि मैथमेटिक्स अंडरलाइन है, अंडरलाइन के नीचे भी एक और लाइन है, तो वो HR टैग है। मैंने उसको एक ही जगह पे स्पेसिफाई किया है, क्योंकि हम बहुत सारा जगह पे नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है वो, उसको उसको भी हमें स्पेसिफाई करना है कि वो क्या है, अंडर जो एक लाइन बना है वो। और आप एक और चीज में लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रेफरेंस विद नो शेड। एक होता है विद शेड, एक होता है नो शेड। तो हम नो शेड यूज कर रहे हैं, बेसिकली हम नो शेड ही यूज करते हैं यहाँ पे HSC में। तो आप लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हो कि, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इज मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। और उसके बाद है MSEC बोर्ड H5 साइज में। तो उसको भी स्पेसिफाई करना होता है कि टेक्स्ट इन H5 साइज। और बस इतना ही था। तो यही हमें सेकंड जो हमारा तरीके का क्वेश्चन आता है वो ये था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहता है कि तीन का सेट होता है, दो क्वेश्चन होते हैं कोडिंग द नॉर्मल फर्स्ट टाइप के, और एक क्वेश्चन होता है वो ऐसा होता है। इसमें आपको कैसे लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो कुछ ऐसा ही आपको प्रेजेंट करने का है। और बस ये याद रखना कि जो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बायोलॉजी है वो H1 साइज में नहीं है, वो मैंने गलती से लिख दिया। और बस इतना ही था इसमें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है कोडिंग ही है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम टेबल टैग, टेबल जो हमारा जो तरीके क्वेश्चन है उसके अलावा भी ये भी एक क्वेश्चन आता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इसमें नंबर्स है, OL और LI टैग का हम इसमें यूज करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तो जो नॉर्मल लाइक हेड बॉडी है वो सब। उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसमें पहले C++ डेटा टाइप्स लिखा है। तो मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ टैग में लिख लिया उसको, क्योंकि वो लेफ्ट में है तो इसलिए मैंने अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट भी यूज किया है। P अलाइन कभी भी अपना अलग नहीं होता है, वो पैराग्राफ के का ही एक एट्रीब्यूट है। तो P अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट C++ डेटा टाइप। फिर P को मैंने क्लोज किया है। फिर मेरा OL चालू हुआ है, ये फर्स्ट OL है क्योंकि यहाँ पे है बिल्ट इन के लिए। तो उसके अंदर LI है बिल्ट इन। बिल्ट इन के अंदर भी एक अलग ही एक सेक्शन में हमारा जो नया एक लिस्ट चालू हो रहा है उसके लिए भी मैंने यहाँ पे OL लिखा है। ये OL है, उसके अंदर भी LI है ये। तो मैंने OL यूज किया था, उसमें इंटीग्रल यूज किया था। इंटीग्रल के अंदर एक और लिस्ट है, बहुत ही इसको बोलते हैं कि बहुत ही अंदर बहुत सारे इसमें ब्रांचेस है। फिर OL के अंदर LI इंटीजर का एक लिस्ट है, मतलब एक उसका आइटम है। और इंटीजर और चार, ये दोनों भी एक आइटम है OL विद इन इंटीग्रल। फिर वो जो इंटीजर और चार वाला जो लिस्ट है वो खत्म हुआ।
फिर एलाई फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या है, वो इंटीग्रल का ही सेकंड आइटम है। और उसके फिर फ्लोटिंग के अंदर वापस से हमारा एक नया लिस्ट चालू होता है जिसमें फ्लोट और डबल है, मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ अच्छे से। और ओएल फिर वो क्लोज हुआ। फिर इंटीग्रल फ्लोट के बाद जो तीसरा जो है हमारा वो है वॉइड। वॉइड फिर यहाँ पे वॉइड मतलब थर्ड एलिमेंट है उसका, आपका आफ्टर इंटीग्रल फ्लोटिंग एंड थर्ड वन इज वॉइड। तो मैंने वो भी क्लोज कर दिया, मतलब वॉइड वाला इंटीग्रल फ्लोटिंग और वॉइड वाला क्लोज हो गया है। और मतलब बिल्ट इन के अंदर जो था लिस्ट वो क्लोज हो चुका है। अभी बिल्ट इन का जो कंटिन्यूएशन है वो है हमारा एल यूजर डिफाइंड। अभी यूजर डिफाइंड के अंदर वापस से एक और लिस्ट है ओएल, इसमें जिसके अंदर है हमारा 4 चीज, स्ट्रक्चर, क्लास और यूनियन, एन्यूमरेशन। और फिर वो क्लोज होता है। और वो क्लोज होने के बाद हमारा जो यूजर डिफाइंड के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डिराइव्ड। वो उसका लिस्ट कंटिन्यू होता है। डिराइव्ड के अंदर भी एक और लिस्ट है जिसमें है अरेज है, फंक्शंस है और पॉइंटर्स है। तो फिर एट दी एंड क्या होता है कि वो क्लोज हो चुका है और पॉइंटर्स भी क्लोज चुका है। पॉइंटर्स वाला जो था अरेज फंक्शन एंड पॉइंटर वो भी क्लोज हो चुका है। और हमारा जो मेन था सबसे बिल्ट इन यूजर डिफाइंड डिराइव्ड वो भी क्लोज हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद उसका हेड भी क्लोज हो गया, सॉरी बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। बस इतना ही था। कंट्रोल सेव करेंगे इसको क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको सेव कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कोड लिखा था उसका जो आउटपुट है ये वो है और हमारे इमेज से मैच करता है, मतलब हमारा जो कोड था वो सही है। तो बस इतना ही था, ये जो फोर्थ क्वेश्चन था। और सो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चंस देखे और दो तरीके के कोड देखे। एक है हमारा कोड और उसका इमेज, और इमेज और कोड दोनों भी तरीके के हमने देखा है। और जो नेक्स्ट लेसन है HTML यहाँ पे खत्म होता है। और जो हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है OS और DS। मैं और गणेश अलग अलग लेंगे उसको, और वो बहुत ही मतलब बहुत कुछ दिन में हम उसको डाल देंगे यूट्यूब पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड